धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि भारत में भारतीयों द्वारा लोकतंत्र की शुरुआत सत्ता के हस्तांतरण के बाद जागी, तो उसी समय ब्राह्मण तंत्र स्टैंड हो गया। क्योंकि ब्राह्मण तंत्र पहले से चल रहा था, 7वीं सदी से इसका प्रादुर्भाव हुआ, धीरे धीरे चलते चलते, और 1947 के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली। नेहरू के हाथों में सत्ता आते ही ब्राह्मण तंत्र का इस समय गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है और भारत में लोकतंत्र की स्थापना का गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है भारतीयों द्वारा। सत्ता के हस्तांतरण के 77वें वर्ष आज हम ये मूल्यांकन पर कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र फेल हुआ और ब्राह्मण तंत्र पास हो गया। लोकतंत्र फेल हुआ, ब्राह्मण तंत्र स्थापित हुआ। और इस बात के लिए प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित नहीं होना चाहिए, प्रत्येक भारतीय को शर्मिंदा होना चाहिए। पाखंड में वृद्धि हुई, अन्याय में वृद्धि हुई, शोषण में वृद्धि हुई, असमानता में वृद्धि हुई, भेदभाव में वृद्धि हुई और 100% ब्राह्मण का यह राष्ट्र गुलाम हो गया और उसको धर्म का आमला दे करके धार्मिक हिंदूवाद तमाम तरह के नाम दे रहे हैं। रामायण महाभारत काल्पनिक कपोल कल्पित ग्रंथ एवं तमाम कपोल कल्पित ग्रंथ जो धर्म के नाम पर हैं, लोगों के ऊपर थोप दिए जाते हैं, लाद दिए जाते हैं, लोग गधे की तरह ढो रहे हैं। भारत बुद्धों का राष्ट्र था, भारत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का राष्ट्र था, भारत प्राचीन अपनी शैली पर गणतांत्रिक प्रक्रिया का राष्ट्र था। वह गणतांत्रिक प्रक्रिया वर्तमान में दम तोड़ने लगी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया दम तोड़ने लगी है, महज कागजों तक सीमित हो गई है, महज कार्यालयों तक सीमित हो गई है। हम व्यवहार में अभी भी पाखंड के गुलाम हैं, शोषण के गुलाम हैं, अन्याय के गुलाम हैं, अंधकार के गुलाम हैं, रूढ़ियों प्रथाओं भेदभावों के गुलाम है, असमानता के गुलाम है, शोषण के गुलाम है। और हमारा जमीर पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर पाखंड प्रक्रिया पर आश्रित हो गया है। इसलिए वर्तमान में भारत का जो लोकतंत्र है वह हार गया और असमानता का तंत्र ब्राह्मण तंत्र जीत गया है। ये गर्व का विषय नहीं है, शर्म का विषय है। बहुत बहुत साधुवाद।